गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो हमने पीछे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बताया था। आज की इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं या कहीं पर लिखना हो कोई किसी टॉपिक के ऊपर तो कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे हाउ डू यू स्पेंड योर डे, हाउ डू यू स्पेंड योर संडे, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, या हाउ डू यू सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में रूटीन में रोज़, महीने में या साल में जो चीज़ रूटीन में आती है, अगर उसके बारे में कोई पूछे कि आप उसको कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट काम आएगा। मैंने एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर लिए हैं। हाउ डू आई स्पेंड माई डे, यहाँ पर माई डे की जगह पर आप माई संडे भी हो सकता है। यहाँ पर हाउ डू आई स्पेंड या हाउ डू आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है। इसको करने के लिए प्योरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है और मेरे कई वीडियोस में मैंने आपको बताया उसके बारे में। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है जैसे आई वेक अप एट 6 AM डेली, मैं 6 बजे उठता हूँ। आफ्टर दैट आई फ्रेश अप, फिर मैं फ्रेश अप होता हूँ। ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अपना दिन कैसे बिताता हूँ। हाउ डू आई स्पेंड माई डे। आई डू सम योगा एक्टिविटीज़, फिर मैं कुछ योगा एक्टिविटीज़ करता हूँ। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट इसमें आई है और हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डू सम योगा एक्टिविटीज़, आई टेक ब्रेकफास्ट, यहाँ पर मैंने बोला ब्रेकफास्ट क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं। हम में से कई लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट। फास्ट इज ओके, फास्ट का मतलब व्रत होता है, पर ब्रेकफास्ट बोला जाता है, ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। आई गो टू स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट एट 8 AM बाई मेट्रो, बाई कार, बाई बाइक, बाई वॉक, वट एवर इज एप्लीकेबल। आप इसमें मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन द इवनिंग आई सिट विद फैमिली मेम्बर्स, आई सिट विद माई फैमिली मेम्बर्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर टाइम को एक प्रोविज़न है कि टाइम आप बिगनिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। आई गो टू बेड एट 11 PM, मैं 11 बजे रात को सो जाता हूँ या अपने बेड पे चला जाता हूँ। तो मैंने हल्का सा शॉर्टकट मारा है इसके अंदर, ये समझाने के लिए था कि दिन की शुरुआत इस सेंटेंस से हुई और रात इससे हुई। बीच में जो 50 सैकड़ों एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आप यूज़ करते जाइए और आपका काम हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल मैंने लिया, हाउ डिड आई स्पेंड माई डे। अगर कोई पूछे कल का दिन आपने क्या किया, संडे को क्या किया, दिवाली कैसे मनाई, होली कैसे मनाई, जन्मदिन कैसे मनाया, यानी कि जो काम एक बार हो गया, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था जिसमें हम टेंसेस का चैप्टर कर रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब काम खत्म हो जाना, चाहे वो 1 सेकंड पहले खत्म हुआ है या करोड़ साल पहले खत्म हो गया, वो सब एक्टिविटीज पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएंगी। अब इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और एडिशनल कॉमनली सब में लास्ट में जाता जाएगा, इसलिए मैंने दोबारा से लिखा नहीं है उसको। अब देखिए फर्क कहाँ आ गया। यहाँ पर आपने बोला था आई वेकअप, यहाँ पर बोला आपने आई वोक अप, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। इन सब सेंटेंसेस के अंदर अगर मैं सेकंड फॉर्म लगा दूं और प्रेजेंट का जो शब्द लगा है डेली वगैरह वो हटा दूं, उसकी जगह पर येस्टरडे लगा दूं, तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट तैयार है। आफ्टर दैट आई फ्रेश्ड अप, यहाँ पर था फ्रेश अप क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हो गया फ्रेश्ड अप, सेकंड फॉर्म हो गई। यहाँ पर था आई डू सम योगा एक्टिविटीज, यहाँ पर आई डिड हो जाएगा, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर है आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, आई टुक। अच्छा एक चीज हो रहा है, आमतौर पे ले जाने की इंग्लिश टेक होती है, टेक, टुक, टेकन, और खाने की ईट होती है, ईट, एट, ईटन, और ड्रिंक की हम जनरली लेते हैं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। पर आपको पता होना चाहिए कि टेक और हैव ये खाने और पीने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वर्ब के तौर पे। और मैंने आपको जब 7 गोल्डन रूल्स बता रहा था तो मैंने हैव का मतलब आपको ये भी बताया था कि हैव का मतलब किसी चीज़ को प्रोसेस करना। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर हैव का मतलब खाना पीना भी है और रखना भी होता है, दोनों होते हैं। तो आई टुक की जगह पर आई हैड भी हो सकता है। तो
तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, आई टुक ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, और टुक की जगह पर हैड भी लग सकता है, तो फिर पूरा बन जाएगा आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। और टुक हैड दो ऑप्शन है, साथ में एट भी लगा सकते हैं, आई एट माई ब्रेकफास्ट, पर थोड़ा सा एट उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। कुछ और नई चीज़ें हमारे पास, जैसे आई इंजॉयड माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि खाना जो है उसको हमें इंजॉय करते हुए खाना चाहिए, मन खुश होना चाहिए हमारा, तो आप आई इंजॉयड भी बोल सकते हैं। फिर है आई गो टू, इसकी जगह पर वेंट टू हो गया, बाकी सारा वही आ जाएगा सेंटेंस। इन द इवनिंग आई सिट, सिट की जगह पर सेट हो जाएगा, बाकी सारा सेम। आई गो टू बेड की जगह आई वेंट टू बेड, तो पूरा आपका पास्ट का तैयार हो गया। ये जो सिर्फ मैंने यहाँ पर 6-7 सेंटेंसेस लिखे हैं, ये इतने में कन्फाइंड नहीं है, आप इसके अंदर अब से करोड़ों साल तक की हिस्ट्री को भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये तरीका पता है तो। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, टेंसेस के जब और चैप्टर करेंगे। फिर आ गया हाउ विल आई स्पेंड माई डे टुमारो, मैं कल का दिन कैसे बिताऊंगा। कोई पूछे कि आप कल क्या करोगे, संडे को क्या करोगे, जन्मदिन कैसे मनाओगे, ये एनुअल डे कैसे सेलिब्रेट करोगे, तो हम ये करेंगे, ये टोन होती है आपकी। उसमें सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ देखिए, आई वेकअप था, यहाँ वोकअप हो गया, यहाँ पर आई विल वेकअप, आई विल वेकअप एट 6 AM टुमारो। आफ्टर दैट आई विल फ्रेश अप, आई फ्रेश अप, आई फ्रेश्ड अप, और आई विल फ्रेश अप। आई विल डू सम योगा एक्टिविटीज, यहाँ पे विल लग गया। आई विल टेक डैश डैश डैश, मीन सेम टोन में विल आ जाएगा, विल आ जाएगा, विल आ गया, विल आ गया। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी चीज़ रूटीन की बतानी हो कि मैं कैसे करता हूँ, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। हाँ, पर ये याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस में से एक लग जाएगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगानी है, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल लगाना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स, प्लीज़ गाइड योर, मोटिवेट योर चिल्ड्रन टू वॉच ऑल दीज थिंग्स। जो बच्चा 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स का है, उसको आप मेरे सारे वीडियोस दिखा सकते हैं, उसको ज़रूर समझ में आएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसकी हेल्प कर दीजिएगा। वैसे लैंग्वेज इतनी आसान है कि अगर 9-10 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से कोई सा भी देखेगा, तीनों एज ग्रुप में से, तो उनको आराम से समझ में आ जाएगा।